हेलो स्टूडेंट्स, स्मार्ट लर्निंग में आपका स्वागत है। जैसे कि हम क्लास 7th की पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, जिसमें हमारा ये थर्ड चैप्टर चल रहा है। जिसमें हमने लास्ट लास्ट थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने हमारा चैप्टर था द स्टेट गवर्नमेंट। उसमें हमने स्टेट गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था। इसमें हम बात करेंगे एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो हमारा लोअर हाउस होता है, उसमें जो सदस्य होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसमें क्या होता है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे एलिजिबिलिटी कि किसी एमएलए बनने में और एमएलसीज बनने में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए कि आप एक एमएलए बन पाएँ। तो एक कैंडिडेट कंटेस्टिंग द असेंबली इलेक्शन ऑफ अ स्टेट शुड बी। अगर किसी एक व्यक्ति को कैंडिडेट बनना है, उम्मीदवार बनना है, तो उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। तो अगर एमएलए बनना है, तो आप लोअर हाउस का सदस्य बनना है, तो आप में क्या योग्यता होनी चाहिए? ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए आप। और ए वोटर इन एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ दैट स्टेट, जिस स्टेट के आप एमएलए बनना चाहते हैं उस किसी भी एक निर्वाचन क्षेत्र को आपको एक वोटर होना चाहिए। नॉट लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज, और आपको 25 साल से कम उम्र का नहीं होना चाहिए। इन द केस ऑफ अ सीट रिजर्व फॉर अ शेड्यूल कास्ट और द शेड्यूल ट्राइब्स, ए मेंबर ऑफ एनी ऑफ दोज केसेस और ट्राइब्स। अगर किसी व्यक्ति के लिए, मतलब किसी कैंडिडेट के लिए हमने जो सीट रिजर्व कर दी है, उनमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का ही कोई व्यक्ति बैठ सकता है, जो सीटें रिजर्व कर दी जाती है। और वो व्यक्ति जो है इन्हीं कास्ट से और इन्हीं ट्राइब से होना चाहिए। इसी तरह से हमारा जो एमएलसीज होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो हमारा अपर हाउस होता है, जिस स्टेट में अपर हाउस होता है, उसके एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया होते हैं? ए पर्सन बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नीड्स टू बी, उसको क्या ज़रूरत होती है, क्या क्या चीज़ें फुलफिल करनी होती है? अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकेंडली, हैव हीज हर नेम ऑन द वोटर्स लिस्ट ऑफ द स्टेट, और जिस राज्य का वो एमएलसीज बनना चाहता है, उस राज्य का उसे वोटर होना चाहिए, वोटर लिस्ट में वो शामिल होना चाहिए। ही और शी शुड नॉट बी बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज, और जैसे हमने एमएलए होगा तो वो 25 ईयर्स का हो सकता है, उससे कम एज का नहीं चलेगा। लेकिन एमएलसीज जो होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो 30 साल से कम नहीं होना चाहिए। और शुड बी मेंटली साउंड एंड नॉट अ बैंकरप्ट, और जो भी व्यक्ति एमएलसीज के लिए एलिजिबिलिटी रखेगा वो मेंटली साउंड होना चाहिए, मतलब कि वो मेंटली, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, और एक बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। बैंकरप्ट क्या होता है? वो दिवालिया नहीं हुआ होना चाहिए, मतलब कि उसको किसी भी बेस पे या किसी भी पैसे के तौर पे या उसकी जो भी बिजनेस है उसके चलते उसको किसी भी बैंक ने या किसी भी जुडिशरी ने, कोर्ट ने उसको दिवालिया घोषित ना किया गया हो। अगर आपको टॉपिक मेरे समझ में आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल। काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो चैनल देखते हैं, या जो भी आप लोग जो देखते हैं चैनल, आप अगर आपको अच्छा लगता है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अदरवाइज़ अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ है या किसी भी तरह का कोई टॉपिक रह जाता है, तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको मेरे और लेक्चर्स चाहिए और किसी तरह की कोई क्वेरीज़ है, कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो फॉर द टॉपिक। थैंक यू फॉर दिस टॉपिक। अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।